आईआईटी जेई नीट की तैयारी के लिए बिहार के लाल ने पटना में खोल दिया एमसीएम इंस्टीट्यूट। आप देख सकते हैं अभी हम उस क्लास में हैं जहां पे बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं और बिहार के लाल मृणाल कश्यप जो है खुद अभी जो है बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रहा है। हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात ये कि हर साल हजारों बच्चों को टॉप कैसे कराते हैं, क्या इनका मेथड है, क्या पढ़ाई है कि बच्चे जो है अब दिल्ली मुंबई कोटा नहीं जा रहे हैं, सिर्फ पटना में रह के जो है तैयारी कर रहे हैं और एक बेहतर रिजल्ट पा रहे हैं। इंडियन टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सुनील जी। सर क्या बात है कि आपके यहाँ जो है छात्र बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं और आप एक बेहतर जो है रिजल्ट दे पा रहे हैं? ये हमारे और हमारे टीम का मेहनत है, जो हमारे साथ सारी टीम मेहनत करती है और हम इनकरेज करते हैं बच्चों को कि आप भी मेहनत करें ताकि आपका रिजल्ट एक बेहतर हो। और हम हमेशा चाहते हैं बच्चों से कि वो चाहे जिस भी कैटेगरी के, एवरेज कैटेगरी के भी बच्चे हो, चाहे वो तेज हो या कम तेज हो, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं उनको कि एक बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए, एक बेहतर मेथोडोलॉजी से पढ़ाया जाए ताकि वो बच्चे और अच्छा कर सके, सीख पाएँ और एक बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। यह सही बात है कि आपके यहाँ बच्चे जो है हजारों के संख्या में टॉप हो रहे हैं? देखिए, हजारों तो नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बच्चों का सिलेक्शन हो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हो बच्चों का। और क्योंकि मेरी टीम जो है जिस तरीके से पढ़ाती है, एक बच्चों पे हम लोग प्रॉपर फोकस करते हैं, चाहे उसको कितना आता है नहीं आता है मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे बस 2 चीज़ें हमेशा चाहिए कि वो रेगुलर क्लास है कम से कम और घर पे 6 घंटे की मेहनत कम से कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से रिजल्ट बिल्कुल होगा। और हम सारी हमारी जो टीम है या हम हैं, हम लोग एक्स्ट्रा टाइम भी बच्चे को बुलाते हैं कि आप आकर के यहाँ पे मेहनत कर सकते हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट बेहतर होगा। सुनील जी, चलिए, सर ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, क्या वाकई में ऐसा होता है? हम बच्चों से जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मुस्कान कुमार। सर बोल रहे हैं कि बड़ा अच्छा से पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा पढ़ाते आपको तो लगता है बड़ा बेकार पढ़ाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। क्या आपको पता है कि यहाँ बच्चे टॉप होते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा रैंक आता है? हाँ, आता है। अच्छा रैंक आता है? आपको जानकारी है? क्या आपको जानकारी है कि रैंक अच्छा आता है बच्चों का? यस सर, अच्छा आता है। हाँ। आप यहाँ पे एडमिशन क्यों ली? नीट के लिए, जी? नीट के बेसिस पे। हाँ। क्या कहिएगा, यहाँ पे रिजल्ट सही आता है? सर जो दावा कर रहे हैं कि रिजल्ट बड़ा बढ़िया देते हैं। आता है, अच्छा आता है, रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। अच्छा आता है, सही बात है। पढ़ाई समझ में आता है? हाँ, पढ़ाई समझ में आता है। पढ़ाई समझ में आता है आपको? हाँ बिल्कुल, पढ़ाई समझ में आता है और बहुत अच्छे से सर समझाते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक्स्ट्रा क्लास में भी आप जाकर समझ सकते हैं। अगर आपका सिलेबस अगर छूटा हुआ है तो सर एक्स्ट्रा टाइम देते हैं और नए बच्चे को एक्स्ट्रा फोकस देते हैं। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? नीट। सर पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। स्टडी सही होता है? यस सर, बहुत अच्छे से होता है सर। हेल्प भी करते हैं, जहाँ हम लोग को कमी होता है वहाँ सर खुद से मेहनत करके हेल्प करते हैं। अगर कुछ चीज़ छूट जाता है तो सर फिर से दोबारा उस चीज़ को समझाते हैं अच्छे से। चलिए, तो बच्चों का ये फीडबैक है, लेकिन सर से हम जानना चाहेंगे कि आखिर में बच्चे आपके पास ही क्यों आए? पटना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे बेहतर तैयारी होती है, आपके पास क्यों आए? नहीं, सारे इंस्टीट्यूट काम अच्छा करते हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि इंस्टीट्यूट के पढ़ाने से ज़्यादा बच्चों का पढ़ना ज़रूरी है। टीचर के पढ़ाने से ज़्यादा बच्चों का पढ़वाना ज़रूरी है। अगर वो बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली एक रिजल्ट बेहतर होगा। सुनील जी, तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से वो कैसे पढ़ेंगे, तो क्या हम लोग का वो तरीका होगा जिस तरीके से बच्चे को हम लोग मेहनत कर पाएंगे, आसानी तरीके से हम सिखा पाएंगे। क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा टाइमिंग में उनको प्रैक्टिस सेशन के लिए भी इन्वाइट करते हैं। जो बच्चे यहाँ आते हैं उनके ऊपर टीचर का प्रॉपर फोकस भी होता है कि वो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे सडनली, क्योंकि आपको भी पता है कि नीट में और जेईई में बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ऐसे में बच्चे को ये हम जरूर बता पाते हैं कि आप क्वेश्चन को कैसे विद इन 2 मिनट कैसे खत्म करेंगे। तो वो सारे क्लासेस के अलावा भी हम एक्स्ट्रा समय में प्रैक्टिस के लिए बच्चों को इन्वाइट करते हैं ताकि वो बच्चा खुद से पढ़ाई कर सके, खुद से बैठ के मेहनत कर सके और जो है क्वेश्चन बना सके। तो डेफिनेटली क्वेश्चन अच्छा बनाएगा तो रिजल्ट तो बेहतर होंगे। कश्यप जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने इंस्टीट्यूट में फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? फैसिलिटीज देते हैं कि बच्चों के साथ खूब मेहनत करते हैं, बच्चों को बेहतर तरीके से हम पढ़ाते हैं और यही हमारी फैसिलिटीज़ है। और हमारा ऐसा ही मानना है कि जो चीज़ें बच्चों की नीड है वो मैं हमेशा पूरा करूंगा, ये मैं हमेशा दावा करता हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटी करना चाहते हैं, जेईई करना चाहते हैं, मेन से एडवांस सब करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के पास पैसे नहीं होते, उनको फिर कैसे पूरा कीजिएगा? देखिए, पैसा कोई बहुत बड़ा रोल निर्भर नहीं करता है। आप खुद जानते हैं कि बहुत सारे जो यहाँ पे हैं कोचिंग्स वगैरह जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड भी करती है। लेकिन सुनील जी, मेरा ऐसा कहना है कि ठीक है, वो बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं, जो स्कॉलरशिप ले करके आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अच्छा नहीं कर पाएंगे, स्कॉलरशिप नहीं लेके आएंगे, लेकिन उनके अंदर भी जुनून है कि हम और बेहतर कर सकें। तो हमारा ये मानना है कि आप ज़रूर आइए हमारे पास, हमसे बात कीजिए, हमसे मिलिए। हमारा एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है बच्चों के साथ में और
कुछ टेस्टिंग भी होती है जो पर्सनली लेवल पे हम लोग बच्चों के साथ करते हैं। अगर उन सारी चीज़ों में अगर वो पास हो जाते हैं और जरूर सुविधाएं देते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप जरूर आइए, तो हम लोग भी इसमें जरूर हेल्प करेंगे, जहाँ तक भी होगा हम लोग जरूर हेल्प करेंगे। पैसा तो बस अपने काम का लेते हैं, बट पूरे साल भर यही उम्मीद करते हैं कि उस बच्चे का रिजल्ट हो। बच्चे भी बोलते थे कि सर आपका पेपर का लेवल बहुत टफ होता है, तो इस बार जिस तरीके से नीट ने जब एग्जाम लिया ना तो पता चल गया कि पेपर का लेवल कैसा होता है, तो हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से सेट भी करते हैं। मान लीजिए हमारे दर्शक जो छात्र जो वीडियो देख रहे हैं, आपके पास एडमिशन के लिए आना होगा तो कहाँ आना होगा? हमारे 2 ब्रांचेस हैं, एक कंकड़बाग में है और एक जगनपुरा में है, ठीक है। तो कंकड़बाग में हमारा केंद्रीय विद्यालय के नज़दीक पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे आ सकते हैं। और जगनपुरा में हमारा 56 भोग के ऊपर में ही है, तो वहाँ भी बच्चे ज़रूर आ सकते हैं। सर फीस कितना लेते हैं? देखिए फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है सुनील जी, और इतना है कि बच्चे आराम से अफोर्ड कर सकते हैं उसमें। और जो गार्जियन हमसे बात करते हैं कि सर जितना हो पाता है मैं उतना कर पाता हूँ, तो डेफिनेटली उनके लिए हम बेहतर करते हैं। वैसा मतलब बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। बच्चे कुछ बेसिक करके नहीं आते हैं, ठीक है, तो उन सारे बच्चे को हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनको 0 लेवल से उठाया जाए और हीरो लेवल तक लेकर के जाया जाए। सही बात है। तो चलिए हम 0 लेवल से हीरो लेवल बनने के लिए इस क्लास में आ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश रंजन है। हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स पढ़ाते हैं। कौन क्लास के बच्चे हैं? ये 11th के बच्चे हैं सर। 11 के बच्चे हाँ। हैं। तो चलिए हम 11 के बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है? अफान आलम। क्या तैयारी चल रहा है? जेई की तैयारी चल रही जेईई है। की तैयारी चल रही है। यस। क्या तैयारी आपका? नीट का। नीट का क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर बनना है इनका। क्या नाम है आपका? अनाहिता पटेल। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? नीट का। नीट का। सर सही पढ़ाते हैं कि नहीं? यस सर। पढ़ाते हैं। चलिए और पूछते हैं, सर अच्छा से पढ़ाते हैं कि नहीं? यस सर। सही से बताइएगा, किसी को बताएंगे नहीं। अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं? यस सर, अच्छा पढ़ाते हैं। समझ अच्छा आते हैं। पढ़ाते हैं। हाँ समझ आता है? हाँ। समझ आता है कि नहीं? यस सर। सच में? यस सर। हम तो सुने हैं कि सर बड़ा बेकार पढ़ा। नहीं सर, जैसा फिजिक्स के जैसा टीचर सर के जैसा कोई हो ही नहीं सकता। सही में अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ? हाँ सर बहुत अच्छा। क्या लगता है अच्छा रैंक आएगा कि नहीं, कि खाली ऐसे टाइम पास हो रहा है? नहीं सर टाइम पास तो बिल्कुल नहीं है, अच्छा रैंक आ जाएगा। कितना रैंक आ जाएगा लगभग? सर अपनी तरफ से तो बेस्ट देंगे, अब जितना आना होगा आएगा। ये ईमानदार बच्चों का ईमानदार रिव्यू है। बच्चों ने काफ़ी अच्छा बात कहा है, लेकिन सर से हम जानना चाहेंगे कैसे बच्चों को तैयारी कैसे करा रहे हैं? देखिए सर, मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप उसको विजुअलाइज नहीं कराइएगा, अपने आसपास चीज़ों को जो घटित हो रहा है उस पर नहीं ले जाइए कंसेप्ट को, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस पर एक्सपेरिमेंटल बता रहे हैं कि किससे मेजरमेंट कर सकते हैं हम, है ना, मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। ये स्केल बहुतों लोगों को पता नहीं होता है, या आप बहुत सारा जगह पे जाके देखिए, उनके कॉपी उठा के देखिए तो स्केल पता चलेगा कि ये स्केल पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा आपको, और ये एडवांस में पूछता है लेके नहीं आता, तो फिर बच्चा कभी नहीं समझ पाता कि ये स्केल क्या होता है। बस वो देख लेता अच्छा ऐसा कुछ होता है। जब मैं इसे मेजरमेंट करके दिखाऊंगा तो वो क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि वो क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी तरीके से पूछे वो बना देगा। तो हमारी फोकस हमेशा होती है जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट ज़्यादा स्ट्रेस देके पढ़ाया जाए, उसमें वैरायटी कैसे चेंज हो सकता है वो बताया जाए, तब आप बच्चे को अच्छे पढ़ा सकते हैं और बच्चे आपके पास अच्छे रिजल्ट भी देंगे। मृणाल जी से बात करना चाहेंगे। सर IIT जेईई में जो है उसमें टॉप होने का टॉप सीक्रेट क्या होता है? ढेर सारा मेहनत, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर स्टडी करना। अगर आप डेली बेसिस पे आप अपना स्टडी नहीं करते हैं, देखिए बच्चों को कम ज़्यादा तो आता ही है, ऐसा नहीं कि हर कोई बच्चा जो पैदा होता है वो तेज़ ही पैदा होता है। सब यहीं सीखता है, हम भी यहीं सीखे हैं, सर भी यहीं सीखे हैं और ये बच्चे भी यहीं सीखेंगे। फ़र्क बस इतना है कि वो कंटिन्यूटी बरकरार रहे, ठीक है। C3 का फार्मूला हमेशा यूज़ करना चाहिए, बच्चे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंटिन्यूटी बरकरार रखना चाहिए, ताकि हमेशा वो बच्चा जो है रेगुलर बेसिस पे 6 घंटे का मेहनत, 7 घंटे का मेहनत टीचर के पढ़ाने के बाद कम से कम कर सके, तब जा करके वो बच्चा एक बेहतर पोजीशन पे आ सकता है और एक बेहतर रिजल्ट दे सकता है। बच्चों ये बताइए, सर ने अभी जो टॉप सीक्रेट बताया, पहले बताया था क्या? नहीं कभी क्या पहले बताया है सर? सीक्रेट बताए थे? सही से बोलिएगा, सर पढ़ाते हैं अच्छा कि नहीं? टॉप होना है कि नहीं? रिजल्ट अच्छा है कि नहीं? सुनील जी एक चीज़ और, मैं जब मैं बच्चों से बात करता हूँ एडमिशन के लिए आते हैं, तो मैं उनसे हमेशा 2 चीज़ें कहता हूँ कि आपको कितना आता है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस 2 चीज़ें चाहिए। आप रेगुलर क्लास आइए और घर पे 6 घंटे की मेहनत कीजिए, इसके बाद मेरी जिम्मेवारी की सिलेक्शन कैसे होगा वो मैं करवा दूंगा, बशर्ते कि आप क्लास तो रेगुलर आइए। अगर क्लासेस में ब्रेक होता है ना, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, किसी भी चीज़ में अगर आपका बीच में गैप आया ना,
फिर उसको जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बच्चा रेगुलर अगर क्लास आएगा मैं उसको सिखा दूंगा, घर पे कम से कम 6 घंटे की मेहनत करेगा, वो बच्चा बिल्कुल एक बेहतर रिजल्ट लेकर के आएगा, चाहे वो कहीं भी पढ़ाई करे। सर, ऐसा हमने सुना है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो ज़्यादा टफ होते हैं जो आपके यहाँ तैयारी कराए जाते हैं, तो इस टफ को सोल्व कैसे करते हैं? मेरे यहाँ जो तैयारी करवाया जाता है, एक IIT, JEE, नीट और CUET के बच्चों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। ये तीनों एग्ज़ाम टफ है, NTA कंडक्ट करवाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि टफनेस किस लेवल पे है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें कोई भी चीज़ें टफ लगेगी, ईजी चीज़ें भी हमें टफ लगेगी, लेकिन अगर हम उस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, हम उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें टफ नहीं लगती है। लेकिन हाँ, पढ़ना तो आसान काम है नहीं, ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, और जो व्यूअर है वो भी जानते हैं कि पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, बच्चों के भाषा में कि बोरिंग है ना। लेकिन अगर टीचर इंटरेस्टिंग हो, जैसे सर अभी पढ़ा रहे थे कि हम विजुअलाइज करवाते हैं, बच्चों को प्रॉपर केयर तक करते हैं कि हाँ आप पढ़ाई करें, तो फिर चीज़ें आसान हो सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ा टफनेस नहीं होता है। और हर साल बच्चे निकाल भी रहे हैं, और इन्हीं बच्चों में से ना कोई रिजल्ट देता है। वो अपने मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है, IIT में जा रहा है, तो वो कैसे जा रहा है? जा तो रहा है ना बच्चे। तो टफ नहीं है एग्ज़ाम, हम ये बस अगर सोच लें कि ये टफ है तो टफ डेफिनेटली लगेगा हर चीज़।